गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आईसीएसई कोचिंग क्लास में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आज अपन जो देखने जा रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर का अपन टाइप ऑफ टेंस देखने जा रहे हैं। टाइप्स कितने प्रकार के टेंस है अपन सबको मालूम है। फर्स्ट आता है वो है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। तो हर एक के प्रकार जो है, हर एक टेंस के प्रकार कितने होते हैं? हर एक प्रकार के टेंस के 4 प्रकार होते हैं। इंडेफिनेट टेंस यानी सिंपल टेंस, दूसरा जो होता है वो कंटिन्यूस टेंस होता है, और तीसरा जो है वो उसका जो उपप्रकार जो है तो वो क्या होता है? परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ऐसे ही अपन जो है वो प्रत्येक काल के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्येक काल के उपप्रकार जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो अपन पहले जो है तीनों काल लिखेंगे। इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर ये अपना क्या है? ये मेन सब्जेक्ट है। इसमें जो है अपन क्या देख रहे हैं? टेंस देख रहे हैं। टेंस यानी काल। पहला कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और तीसरा जो है उससे क्या कहते हैं? भविष्य यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। काल के जो मुख्य प्रकार है वो कितने हैं? 3 प्रकार है। और सबके कितने प्रकार उप प्रकार पड़ते हैं? तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और एक फ्यूचर के 4। सबसे पहले हम अभी देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट टेंस तो ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के उप प्रकार कितने पड़ते हैं? प्रेजेंट टेंस के उप प्रकार जो है वो 4 है। तो प्रेजेंट टेंस में पहला देखेंगे अपन। पहला प्रकार इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधा वर्तमान काल। इससे इंडेफिनेट बोल सकते हैं और उसके साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों का ही एक ही अर्थ होता है, दोनों का ही मीनिंग कैसा है? सेम है, साधा वर्तमान काल।
उसका देखेंगे अपन, इसमें क्या क्या रहता है। इसमें उसका जो है वो सबके लिए एक डेफिनेशन होता है, तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, प्रतीक काल की डेफिनेशन कैसी रचना रहती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो सबसे पहले क्या आता है उसमें, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब की 3 फॉर्म है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस के लिए, और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल V1, और उसके बाद में रहता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें डाल देने के बाद क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। रामा स्कूल में जाता है। राम स्कूल में जाता है। ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। आई प्ले, मैं क्या करता, मैं खेलता। और तीसरा एग्जाम्पल जो है और तो क्या होगा, वी लाफ। हम क्या करते हैं, हम हंसते हैं। हम हंसते हैं। मैं खेलता हूँ, ऐसा होगा। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अमन, चौथा, अमन लिव्स विथ मी। अमन क्या करता है, हमारे साथ रहता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल में जाता है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी लाफ, हम हंसते हैं। अमन लिव्स विथ मी, अमन किसके साथ रहता है, वो मेरे साथ रहता है। अमन मेरे साथ रहता है। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके समझ में आ रहा होगा। ये समझने की कोशिश करने की कि जो है, ये जो सेंटेंस दिया है, तो सेंटेंस के कितने भाग पड़ते हैं, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, पहला राम को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और एक गोज को क्या कहते हैं, वर्ब 1, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और टू स्कूल ये हो गया ऑब्जेक्ट। आपकी समझ में आ रहा है ना, अभी आप सबकी समझ में आता है। हर एक सेंटेंस को, हर एक वाक्य को क्या रहता है, हर एक वाक्य को सब्जेक्ट रहता है, उसमें एक वर्ब रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। ऐसा करते करते ही अपना सिंपल प्रेजेंट पूरा हो गया। सिंपल प्रेजेंट आपके समझ में आ रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहता है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में के आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो क्रिया चल रही है वो क्या रहती है? वो कंटिन्यूस रहती है, चालू रहती है। इससे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। तो इसका क्या रहेगा पहला एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूस का? रामा is going to school। राम क्या कर रहा है अभी? राम स्कूल जा रहा है। रामा स्कूल जा रहा है। ये कैसी क्रिया है? ये चालू है। राम क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। दूसरा एग्जांपल, ही इज गोइंग फॉर वॉक। He is going to walk। वहाँ घूमने जा रहा है। क्या कर रहा है वो? वहाँ घूमने जा रहा है। कौन घूमने जा रहा है? वहाँ घूमने जा रहा है। अपन जाते हैं ना सुबह सुबह में, मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, मार्केट में भी घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे हर एक प्रकार के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? इधर उधर घूमना पड़ता है। एक क्रिया को क्या कहते हैं? कंटिन्यूस क्रिया कहते हैं। तीसरा, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग होम। होम यानी अपना घर। मैं घर आ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ। ये घर आने की क्रिया क्या है? ये चालू है। चौथा, people are making fun of him। तो लोग क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं। किसी का कुछ कम रहा तो उसी का क्या करते हैं? लोग मजाक उड़ाते हैं। किसी का आँख बराबर नहीं तो उसी की मजाक उड़ाते हैं। किसी का पाँव अच्छा नहीं रहा तो उसी की मजाक उड़ाते हैं। वैसे ये लोग क्या कर रहे हैं? लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग क्या करते हैं? खाली चांस देखते हैं और उसकी किसी की भी मजाक उड़ाते हैं।
तो बच्चों आपके ये दोनों टेंस समझ में आ गए, सिंपल और उसी के साथ साथ कंटिन्यूस टेंस। मैं समझ लेता कि आपके समझ में आ रहा है। तो अपन आगे का टेंस देखेंगे, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ इसी का एक बताने का जो बाकी था वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर यानी इनका सूत्र नहीं बताया था ना मैंने आपको, डायरेक्ट क्या कर दिया मैंने, डायरेक्ट सेंटेंस दिया। तो इसका राम क्या है, राम इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस कैसा रहता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो क्या करने पड़ते हैं, टू बी के जो रूप है एम इज आर, एम इज आर। उसी के बाद फी1 जो रहता है उससे क्या करने का, आईएनजी प्रत्यय, आईएनजी प्रत्यय, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इससे क्या कहते हैं, ये हो गई, ये सूत्र हो गया अपना सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो ये अपने को ख्याल में रखने की ये चीज़ है। तो ये सूत्र आपके समझ में आया तो अपन कौन सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है अभी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कैसी होती है, ये जो क्रिया है वर्तमान में पूरी हो चुकी रहती है, इससे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अपन लिखेंगे कि ये जो इसी का जो सूत्र है, तो उसका सूत्र कैसा रहेगा, अभी हर एक सेंटेंस को कैसा रहता है, सूत्र रहता है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद टू हैव का जो रूप है वो हैव या हैज, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसा रहता है, सब्जेक्ट हैव हैज और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहता है। यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, राम लिखेंगे, राम हैज गॉन टू स्कूल। राम जो पहले कंटिन्यूस टेंस में क्या कर रहा था, जा रहा था, वो जाने की क्या हो गई, यहाँ पे क्रिया पूरी हो गई। तो राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, यानी वो स्कूल में गया। I have done the work, दूसरा I have done the work।
मैंने जो काम करने की जो क्रिया थी, मैं काम कर चुका। मैं काम कर चुका, यानी वो मेरा काम कैसा है, वो परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया। तीसरा एग्जांपल देखेंगे अब। I have given a book. I have given a book. I have given him मैंने किताब दे, मैंने किताब दे दी। एक ऐसे पूर्ण क्रिया हो चुकी है। The girl have, the girl has purchased a book. वो लड़की ने क्या किया, वो किताब खरीद लिया, यानी खरीदने की क्रिया क्या हो गई, वो पूरी हो गई। तो ऐसे रहते हैं इसमें हैज़, गॉन, हैव हैज़ जो है ना, ही टू हैव का वर्तमान कालीन रूप है। वो यहाँ पे वर्ब जो है गॉन, यहाँ पे डन, यहाँ पे गिवन, यहाँ पे परचेस्ड। तो ये चार जो वाक्य है, चार जो सेंटेंस है, तो उसमें क्या मुख्य क्रियापद जो अपने इस्तेमाल किए है, वो पहला कौन सा है, गॉन। दूसरे सेंटेंस में डन, तीसरे में गिवन, और चौथे में परचेस्ड। ऐसे ही क्रियापद का मुख्य रूप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य रूप कौन सा है, गो, वेंट, गॉन, और इसका डू, डिड, डन, गिव, GAV, गेव, गिवन, गिव, गिवन, परचेस, परचेस्ड, परचेस्ड। ऐसा ही परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके बाद में जो काल है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये जो था वो कौन सा था अपना, प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ तीसरा काल था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ तीसरा। और अभी चौथा देखेंगे, चौथा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस एक ऐसी रहती है, ये प्रेजेंट में क्रिया पूरी होती है, लेकिन वो पूरी के साथ साथ अपूर्ण भी रहती है। इससे प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं रही है। तो इसका सूत्र कैसा रहता है, देखो अपने नोटबुक में लिख रहे, आप लिख रहे हैं ना, सब लिख के लेने का सब,
उसके साथ बाद में आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अपने को ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैज बीन, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी V1 को ING प्रत्यय, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। ऐसा ही सूत्र रहता है। तो उसको अपन क्या करेंगे, इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है रामा क्या करता है, रामा हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। रामा हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। रामा क्या कर रहा है, रामा खत लिख रहा है, रामा खत लिख रहा है, यानी कैसी क्रिया है, ही परफेक्ट में चालू है। और दूसरा he has been studying, he has been studying since 4 o'clock। वह क्या कर रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है। और उसके बाद में है सीता has been cooking a bread। सीता क्या कर रही है, सीता ब्रेड बना रही है। She has been going to market। वह क्या कर रही है, वह मार्केट जा रही है, वह मार्केट जा रही है। तो ऐसा करके अपने क्या किया, अपने जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के 4 जो उपप्रकार है वो सब देख लिए। पहला कौन सा देखा, इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो प्रकार है वो देखा आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे करते करते अपना ये जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल अपना पूरा हो गया। अब सब बच्चों की समझ में आ रहा होगा
तो अपन क्या करने का, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, और अपने को कैसा ये वीडियो लगा तो उसी के बारे में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखने का। थैंक यू।